गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और बच्चों के आज तो पता नहीं कुछ अलग ही गेम चल रहे हैं। तो 2 दिन से पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनके पास कुछ लाइट वाली जो टॉफी होती है ना, लॉलीपॉप, उसकी जो स्टिक होती है उसमें कुछ लाइट सी जली हुई है। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रोड पे लगा रहता है ना, लाइट सी दिखती रहती है, पेंट सी, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। मुझे नहीं पता उसका नाम, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना। तो श्रीजा ने उससे अभी देखो मेरे ब्लॉग में गड़बड़ी करते रहेंगी। ये रही स्टिक सी उसकी, उसमें कुछ लिक्विड सा भरा हुआ है जो कि बड़ा लाइट सा चमक रहा है। दिखाती हूँ, चलते रहते हो। सेक्शन बैठे हो मेरे पास, खा रहे नमकीन। हेलो करोगे? हेलो हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस। सारे घर में वो नमकीन गिराई है, वो कौन इकट्ठी करेगा? गोरी 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 दीदी। गोरी नहीं है मेरा नाम, गौरी है। गंदी बात होती है सब करना। किचन में आई हूँ तो मैं सोची हूँ बच्चों के लिए कुछ क्या बनाऊँ डिनर की। कोई तैयारी अभी ऐसी की नहीं है। पापा को खाने हैं बच्चों के एग, और मेरे फ्रिज में थोड़ी थोड़ी करके ना बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। तो मैं सोची वो सब्जियां खत्म भी हो जाएंगी तो बच्चों के लिए पाव भाजी बनाती हूँ। तो निकाल लेती हूँ। मैंने सही कहा। तो थोड़ी सी गोभी रखी है, पनीर भी रखा है, थोड़ी सी गोभी डालती है। हाँ सारी वेजिटेबल्स डालती हैं। मम्मा फ्रिज में काफ़ी सारी सब्जियां थोड़ी सी बची पड़ी हैं, क्योंकि मुझे आदत है सब्जियों को मैं चॉप करके रख लेती हूँ और जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाती हूँ, तो वो काफ़ी बच जाती हैं। तो देखिए फूल गोभी बची पड़ी है, थोड़ी पत्ता गोभी है, और ये थोड़ी सी लौकी है, मैंने चने की दाल लौकी बनाई थी, थोड़ा पेठा है, और ये गाजर है, और मटर मैंने पील करके रख लिए हैं बहुत सारे। 4 kg मटर मैंने छील के अपने फ्रिज में स्टोर कर दी, क्योंकि आने वाले मौसम में ना मटर अच्छी नहीं आएंगी। और ये मटर है मेरे पास, और ये आलू टमाटर वगैरह तो रहते ही हैं। तो मैं सोची बच्चों के लिए पाव भाजी बनाती हूँ, तो उससे क्या होगा, ये सब बाउल्स भी खाली हो जाएंगी जो फ्रिज में गिरी पड़ी है। थोड़ा पनीर भी है ऊपर से ग्रेट करके डालने के लिए बच्चों के लिए। तो चलिए पाव भाजी बनाते हैं आज। सो गाइस मैं आ गई अपनी किचन में, और ये सारी सब्जियां मैंने जो भी दिखाई थी आपको सब काट के रख ली चॉप करके, और उनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको कुकर में चढ़ा दूंगी और 1 गिलास पानी डाल के इनको 4 से 5 सीटियाँ लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भाजी बनानी है इसकी। और इसी तरह से ये सारी सब्जियां फिनिश भी हो जाएंगी। फ्रिज में जो थोड़ी बची कुची सब्जियां पड़ी हैं, नहीं तो ये पड़ी बासी कुसी होती रहेंगी, नुकसान देंगी फिर बच्चों को भी। नहीं ज़्यादा रखी हुई सब्जियां ठीक नहीं रहती। तो ये 1 से 2 दिन की, 2 से 3 दिन की होंगी, क्योंकि गोभी वगैरह बनाई थी जब मैंने। और अगर आप सब्जियों को काट के फ्रिज में इस तरह से स्टोर करते हो तो वो ख़राब नहीं होती। आप गोभी का फूल ऐसे ही रख दो फ्रिज में, वो ब्लैक पड़ जाता है, बट उसको अच्छे से धो के साफ़ करके काट के रखो ना एयर टाइट कंटेनर में, तो वो ख़राब नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे प्याज चॉप कर ली है, इतना सीटी आ रही है कुकर में। और बस ये इसके बाद में जो टमाटर हैं, टमाटर ले लिए 2 बड़े बड़े टमाटर भी इसमें चॉपर में चॉप कर लूँगी। इस वाले चॉपर का काफ़ी फ़ायदा है आपको। कभी देखिए हर बात पे इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं यूज़ करी जाती बार बार। तो ये छोटा सा है ना चॉपर, बड़ा काम का होता है, इससे जल्दी जल्दी चॉपिंग हो जाती है। अब इसमें ही मैं लहसुन और जो अदरक है उसको एक साथ चॉप कर लूँगी, वो भी काफ़ी ठीक हो जाएगा बारीक बारीक सा, तो जल्दी से काम हो जाता है। इस तरह की चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और मैंने ये थोड़ा सा स्पीड में कर रखी है वीडियो, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर ना एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं शायद। तो बस ये सारी चीज़ें चॉप कर ली, कुकर में 4 से 5 सीटी आ गई, कुकर उतार लिया गैस से। थोड़ा सा पनीर भी चॉप कर लूँगी, ऊपर से हल्का हल्का पनीर कट के डाल दूँगी, तो अच्छा लगता है बच्चों को इसका टेस्ट। अभी मैंने कल परसों पनीर भुर्जी बनाई थी, तो उसमें से थोड़ा सा बचा के रख लिया था, और इसकी वीडियो शूट नहीं करी थी। तो बस थोड़ा पतला पतला सा पनीर काट लूँगी। थोड़ा सा ना किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन होती है, वो खाने की इच्छा को बढ़ा देती है। और एक हरी मिर्च कट कर लिया। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा लिया है, अब सारी सब्जियों को फ्राई करूँगी। और ये मैं थोड़ा सा मैशर से मैश कर लूँगी सब्जियों को। कभी भी आप पाव भाजी बना रहे हो तो उसकी सब्जियों को, उसको आप मिक्सी या ब्लेंडर में मत पीसो, ऐसे ही मैशर से मैश करो। ये मेरी बास्केट है जो फ्रिज में रखी रहती है, मसाले की बास्केट, मसाला बास्केट मेरी। इसमें से पाव भाजी मसाला निकाल लूँगी। तो इस तरह से रखने का फ़ायदा ये होता है, बास्केट में अगर आप रख रहे हो तो सारी चीज़ें, मतलब सारे मसाले एक जगह रहते हैं। कभी बच्चों से भी बोलो ना कि बेटे मसाले की बास्केट उठा दो, तो बच्चे उठा देते हैं, गिराते भी नहीं। तो इस तरह से हम अगर कामों को हैंडल करके चलते हैं, काम इजी हो जाते हैं हमारे। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके चलते हैं। तो प्याज को फ्राई कर लूँगी, और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि इसमें बटर का यूज़ ज़्यादा होता है। ऊपर से मैं बच्चों के लिए बटर डाल दूँगी, और बहुत ज़्यादा ऑयली मैं बच्चों के लिए भी खाना नहीं बनाती। और घी वगैरह बच्चों को अच्छे से खिलाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा ये रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह, क्योंकि ये रिफ़ाइंड ही डाला है मैंने, थोड़ा सा तो बहुत कम क्वान्टिटी में डाला है। सरसों के ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसको फ्राई कर लूँगी।
और प्याज लगभग फ्राई हो गई है मेरी। अब इसमें मैं टमाटर जो चॉप किया है वो डाल दूँगी बारीक बारीक। देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। पीछे मेरे हस्बैंड मैशर से सब्जियां मैश कर रहे हैं। तो मेरे घर में सब लोग काफ़ी हेल्पिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम करती रहती हूँ तो अकेली लगी रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलके करते हैं तो हमारे घर का माहौल कुछ अच्छा सा रहता है और चलता रहता है। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े सब चलता रहता है हमारा, और इससे प्यार बढ़ता है आपस में, है ना। और बच्चों को भी आदत होती है। तो बस वो मैश करके चले गए सब्जियां। हम दोनों कुछ बात कर रहे थे, बात करते करते सब्जियां भी मैश हो गई। थोड़ा काम ख़त्म हो गया, कम हो गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी जो कलर के लिए डालते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल लिया, थोड़ा हींग डाल लिया। अब पाव भाजी मसाला। ये बच्चे बार बार इधर से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई, दोनों शैतानी कर रहे हैं। सैटरडे नाइट है तो कैमरा हिला रहे हैं बार बार। अभी मैंने इसमें पाव भाजी मसाला 2 चम्मच डाल लिया है। वो 3-4 चम्मच करके इसलिए आपको लगा क्योंकि वो फिनिश हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। अभी बस खाली है मेरे ख्याल से वो डब्बा, फिर ला के रखूँगी दूसरा। तो मेरा जो भी मसाला फिनिश हो जाता है उसको ला के रख लेती हूँ। तो ये मैंने सारी सब्जियों को चला दिया अच्छे से। अब इसमें जो सब्जियाँ मैश करी हैं उनको अच्छे से डाल दिया, इनको मिक्स करके अच्छे से पकाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप सारे मसाले वगैरह रखते हो ना एक साथ, तो कभी भी कुछ भी बनाने का मूड है तो आपके लिए ठीक रहता है। अब ये बटर है जो कि आज मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। इजी डे से मेरा जो कैशबैक आया हुआ था तो मैं अपना बटर ले आई थी। बच्चों का बटर ख़त्म हो रहा था क्योंकि कभी कभी कैशबैक आता है, फ्यूचर पे एक्सपायर हो जाता है, तो मैं फिर उसको यूज़ कर लेती हूँ। और 100 रुपीज़ का आया था कैशबैक, लेकिन ये 200-250 रुपये का था बड़ा। लेकिन कोई नहीं, 100 तो लेस हो गए ना। तो इस तरह से इजी डे वगैरह का कार्ड बनवाने से बहुत फ़ायदा होता है। और मैंने इस पर बटर डाल दिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दूँगी। और देखो श्रीजा को खुशबू आती है ना खाने की, तो वो किचन में खिंची चली आती है। अभी वो चुपके चुपके कुछ ना कुछ चालाकी करती रहती है। और आजकल दोनों की चालाकियाँ ना इसमें शूट होती रहती है। सक्षम भी आ गया, देख रहा है मम्मी क्या बना रही है। अब पनीर जो चॉप करके डाला था वो भी इसमें मैंने डाल दिया। और देखो ये चुपके से मेरे कैमरे में ना शूट हो गया, ये पता ही नहीं चला मुझे। ये थोड़ी सी भाजी निकाल के चोरी करके और खाने के लिए श्रीजा ले जा रही है और मैं अपने कामों में लग रही थी। तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो बना रही हूँ। अभी मैं बच्चों के लिए सैलेड बना लूँगी। थोड़ा सा सैलेड वगैरह के साथ में इस तरह की चीज़ें काफ़ी टेस्टी लगती हैं। और पाव भाजी वगैरह के साथ में सलाद ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। थोड़ा सा मैं गाजर कट कर लूँगी। इस बहाने बच्चे सलाद खाना भी सीखते हैं ना, तो उनको अच्छा होता है उनके लिए। और ये थोड़ा सा चुकंदर पड़ा हुआ था फ्रिज में एक, वो कट कर लूँगी। और ये खीरा है, खीरा कट कर लूँगी। और नींबू तो चाहिए ही होता है पाव भाजी के लिए। नींबू खाने का वैसे भी श्रीजा को शौक़ है, तो मैं उसके लिए लेकर रख देती हूँ फ्रिज में। और बस श्रीजा ही खाती है ज़्यादातर लेमन। तो बस सैलेड भी कट हो गई है। अभी ये जो कचरा फैला दिया मैंने पूरे किचन में, इसको भी साफ़ कर लूँगी। अभी हाथ हटाते रहते हैं ना साथ के साथ, तो सही रहता है। श्रीजा पाव ले आई है, पाव के 2 पैकेट ले आई थी मैं, तो दोनों ही पैकेट मतलब थोड़े से बच जाएंगे, वो मॉर्निंग में बच्चे खा लेंगे। बच्चों को इस तरह की चीज़ें ना रिपीट हो जाएं तो मज़ा आता है। थोड़ी सी भाजी बच जाएगी, बहुत ज़्यादा मैंने बनाई नहीं है। तो इनको मैं कट कर लूँगी और बटर में सेक दूँगी और बच्चों को खाने के लिए दूँगी। तो बच्चों के लिए सैटरडे नाइट वीकेंड पे एक अच्छी रेसिपी भी बन गई। और मेरी जो सब्जियां थी बचा कुचा सब यूज़ हो गया। तो मैं तो हमेशा सब्जियों को ला के चॉप करके, अब मैं फूल गोभी कभी लाती हूँ ना तो उसको मैं कभी ऐसे धो के नहीं रखती। मैं उसको धो के काट के धो के अच्छे से सुखा के टावल पे डाल के तब उसको स्टोर करती हूँ। तो मेरी ना 10 दिन भी बड़े आराम से चल जाती है फूल गोभी। मैं आपको बताऊँ वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मटर मैं छील के अपने फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, तो फ्रीज़र में बिल्कुल उसमें ना बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं, इस तरह से करते हैं। तो और जितनी भी सब्जियां अगर आप चॉप करें उनको एयर टाइट कंटेनर में करके रखो तो ज़्यादा ठीक रहता है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, बस दोनों बच्चे नहाए नहीं है अभी। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो बाहर की क्लीनिंग तो हो चुकी है, किचन भी क्लीन हो चुकी है। सक्षम और श्रीजा मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखो सक्षम कैसे हेल्प करता है। सक्षम ने कूड़ा निकाला है कोनों कोनों से, और श्रीजा अपनी अलमारी साफ़ कर रही है। तो आपके बच्चे भी हेल्प करते हैं कि आपकी बताना। और मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। और किचन क्लीन हो गई, इधर का एरिया थोड़ा सा मेंटेन हो गया, बस मॉपिंग और झाड़ू लगानी रह गई। रूम पूरा श्रीजा ने क्लीन कर दिया। तो अगर बता के छुट्टी करें ना मेड तो ठीक होता है, और बिना बताए छुट्टी करने तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो बस हम सब काम पे लग जाएंगे। मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम पे, उनको कुछ काम था, कुछ मीटिंग थी किसी के साथ में। आज संडे है फिर भी वो काम पे चले गए।
और शीजा अपनी अलमारी की क्लीनिंग कर रही है, जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, रात में कुछ ड्राइंग वगैरह करती रहती है तो वो सब ठीक कर देगी। मैं अपनी डस्टिंग कर लूँगी। सक्षम देखो झाड़ू लगा रहे हैं। सक्षम को जब दिखता है ना मम्मी काम कर रही है तो वो अपने आप ही हेल्प करने लग जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों के अंदर ये बात तो है, दोनों मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं और बच्चों से काम करवाती रहती हूँ मैं। आप लोग भी सोचोगे नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता, बस मेरा ये है कि मेरे बच्चे एक्टिव रहें लाइफ में। तो देखो मैं कह रही हूँ झाड़ू दे ही नहीं रहा, और झाड़ू पहले निकाल दी थी मैंने, लेकिन सक्षम जब झाड़ू लगाता है तो कोनों कोनों में से ना कचरा कहीं भी छुपा हुआ रुक नहीं सकता, वहाँ पे सक्षम छुपा हुआ कचरा भी निकाल लाता है ना सक्षम। हाँ मम्मी, सारी क्लीनिंग कर देता है। मुझे कचरा दिखा तो वो नहीं निकल पाया। हाँ बस कहाँ पे छुपा हुआ था, हाँ वो कल निकाल देना। तो अगर किसी भी चीज़ के नीचे चीज़ों के पीछे घुस मम्मा को घुस कह रहा था के, वॉशिंग मशीन भी हटाओ, वॉशिंग मशीन। हाँ वॉशिंग मशीन के लिए भी, लेकिन वहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे थे। तो देखो ये झाड़ू लेके घूम रहा है, और झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले। तो मैं मुझे ये आता है बच्चे थोड़ा एक्टिव रहें, कुछ काम करें, नहीं तो हर टाइम मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह में लगे रहें, वो भी ठीक नहीं रहता। और आगे चल के बच्चों को आदत होनी चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं तो पोछा लगा रही हूँ, वो ऊपर से झाड़ू लगा रहा है, मैं उसको मना कर रही हूँ ऐसे मत करो और गंदा हो जाएगा। तो आज जब मैंने मॉपिंग की घर की, आपको यकीन नहीं होगा 6 से 7 बार मैंने इस पानी को चेंज किया। तो अपने आप क्लीनिंग करने में और मेड के क्लीनिंग करने में यही अंतर रहता है। वो जल्दी जल्दी पोछा लगा के चली जाती हैं, और हम लोग जब अपना घर क्लीन करते हैं ना, तो हम तो जब तक रगड़ रगड़ के पूरी धूल मिट्टी निकाल ना दें तो हमें चैन नहीं पड़ती। तो बस मैं पोछा लगा रही हूँ बेड के नीचे, इधर उधर सब जगह, और मैंने थोड़ा सर्फ डाल रखा है बाल्टी में, और मैंने 5 मतलब बता तो नहीं 6-7 बार क्लीन मतलब पानी लिया। ब्लैक हो रहा था बार बार। और ये वाली बात मेरी तब, एक तो बच्चे मेरे साइकिलिंग वगैरह करते हैं ना और बाहर खेलते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा, अब मैं सोची हूँ थोड़ा सा बाहर की चप्पल बाहर ही रखने की आदत इनमें डालूँ। आगे इसके पापा का जब और मेरा सर्जरी होगा तो फिर उसके लिए ना वो चीज़ एक अच्छी हैबिट हमारे लिए आगे के लिए सही रहेगी। तो देखो बेड के अंदर घुस के बैठ गया, और ये करते हैं मेरे बच्चे बदमाशी। अभी मैं रूम में आ गई हूँ तो रूम की भी क्लीनिंग कर दूँगी। आज रूम में भी मैंने 2 बार पानी चेंज किया पोछा लगाते हुए, और ये थोड़ा फास्ट मोड में इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो थोड़ा फास्ट करते हैं तो सही रहता है। और सक्षम ने तो आज बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करी भाई, बहुत ही ज़्यादा। देखो क्या कर रहा है। अभी श्रीजा आ गई है, श्रीजा भी डस्टिंग कर रही है। अभी श्रीजा और ये पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए काम करते करते। बच्चों के घर में यही रहता है, लड़ाई झगड़ा, शैतानी छिप गई और वो ढूंढ रहा है दीदी कहाँ गई। तो बस यही करते रहेंगे। तो ये बाथरूम से गेट मेरे बेडरूम में निकल जाता है, और ये मतलब इस बाथरूम, ये जो वॉशरूम है इसके 2 गेट हैं, एक तो बाहर आंगन में निकलता है वॉशिंग एरिया के पास में, और एक ये बेडरूम की तरफ है। तो इस वॉशरूम का फ़ायदा ये है कि अगर हम बेडरूम में हैं रात में तो हमें उठ के बाहर से जाना नहीं पड़ता। अंदर से इसमें एक गेट है, और बाहर जो कोई अगर कोई है बाहर से उसको बाथरूम जाना है तो बाहर से भी एक है। नीचे वाले एरिया में एक ही बाथरूम, एक ही वॉशरूम है। ऊपर जो मेरा घर का ऊपर वाला एरिया है उसमें एक और बाथरूम है, बट वो रेयरली यूज़ होता है, वो क्लीनिंग होती रहती है उसकी। तो बस वही, और दोनों भाग भाग के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अपने हिसाब से कैमरा फिट कर लेते हैं बदमाशी करने के लिए दोनों बच्चे। तो क्या आपके बच्चे भी हेल्प करते हैं घर पे काम करने में? करते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मेरे बच्चे तो करते हैं, हम भी अपनी मम्मी की किया करते थे, और इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है ना करने में। और बाद में यही चीज़ें हमें बड़े होकर याद आती हैं कि हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो फिर से मैं पानी चेंज करके लाई हूँ, और देखो कैसे फ़र्श शीशे की तरह चमक गया, आज बिल्कुल क्लीन हो गया। सारी चीज़ों की हमने डस्टिंग की पहले, लेकिन ये है कि अगर यही चीज़ वो पहले बता देती कि मैं नहीं आऊँगी तो ये वाला काम हम लोगों का जल्दी हो जाता ना। काफ़ी लेट हो गया, 11 बजे से हमने काम स्टार्ट किया, मुझे बच्चों के लिए लंच भी बनाना है। तो मुझे आज कन्फ्यूज़न था कि आएगी क्या नहीं आएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए दाल बॉयल कर दी थी मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने बच्चों के लिए। तो कल शाम मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो थोड़ी सी भाजी बची हुई रखी थी, तो श्रीजा ने और मैंने तो उससे ही पराठा खा लिया था, और सक्षम ने खाया जैम से पराठा, और सक्षम के पापा ने खाया दही से पराठा। तो बस हो गया नाश्ता। तो बस यही अभी घर की क्लीनिंग कर रहे हैं। तो बस आज का संडे तो हमारा मुझे लगता है क्लीनिंग संडे बन गया पावरफुल वाला, कभी कभी बहुत पावर। तो लेकिन ऐसी सफाई करने के बाद में हम थक भी जाते हैं बाद में, और आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो लेकिन काम तो करना ही है। तो घर की क्लीनिंग को तो हम लोग बहुत ही कम अवॉइड करते हैं कि ना करें, ऐसा कभी रेयरली होता। अगर मेड नहीं भी आई तो हम सब मिल के कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है। वॉशरूम क्लीनिंग और ये सब क्लीनिंग हम लोग ज़रूर करते हैं, मेरे बच्चे भी करा देते हैं मिल के, और ठीक भी रहता है। पीछे जब हमारा ये लॉकडाउन चल रहा था तब भी मेरे घर में रोज़ क्लीनिंग हुई है, जबकि मेड नहीं थी। मेड तो ये मैंने सर्जरी की वजह से लगाई है, और
मतलब पहले मेरे घर में क्लीनिंग के लिए तो मेड होती थी, बट मैं यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए नहीं थी। तो इस बार बर्तन के लिए भी लगा रखा है उसको, क्योंकि आगे आप समझ ही सकते हो सर्जरी में फिर ज़रूरत ही होगी किसी की हेल्प की। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मतलब है तो, मगर देखो जो बड़े बंदे होते हैं ना वो इतना काम नहीं कर पाते, और हम लोग उनसे इतना करवा भी नहीं पाते। वो आ जाए वही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ना। और घर तो पूरा क्लीन कर दिया हम लोगों ने, देखो तो साफ कर दिया है। मैं भी साफ हो गई तो शीजा तो नहा के आ गई, अब सक्षम और मम्मा नहा के आएंगे, है ना सक्षम? और सक्षम का तो सफाई का भूत अभी भी सवार है। वो कह रहा था मुझे गाइस को दिखाना है कि मैं सफाई कर रहा हूँ। नहीं वो हेल्प करता है ना मम्मी की, रियली करता है। तो सक्षम ने भी बहुत हेल्प की, श्रीजा ने भी की। और आज तो मुझे कुछ कोल्ड सा हो गया गर्मी से, सर्दी से। मैंने बताऊँ क्या किया? मैंने पूरा रूम साफ करा, ये वाली टेबल साफ करी, वाली टेबल साफ करी, मैंने वॉशिंग साफ करी, अभी पूरी सफाई, और मैंने बेड पे पिलो लगाया। गंदा हो रहा इतना सारा। ये दोनों करो काम। नहीं यार मम्मी थक गई, आँखों में दर्द हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा अब मैं खाना बनाऊंगी, लंच पूरा क्लीन हो गया, लेकिन हम हो गए हैं गंदे। तो हम मैं तो साफ हो गई, मैं तो नहाई आई। तो बात लेके आ गए और मैं सक्षम जा रहे हैं बात लेने के लिए। और हमारा ये छोटू सा वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। और देखिए अपने बच्चे जो होते हैं ना वो हमारा, हाँ बेटा सब साफ हो गया तो मैं नीचे ले जाऊँ? नीचे लेने में मज़ा आ रहा है कि फर्स्ट पे ले। हम ठंडा हो रहा है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये नहीं होता कि बच्चों से काम कराना होता है, बच्चों के अंदर एक हैबिट डालनी होती है कि उनको हेल्प करनी चाहिए। मदर अगर काम कर रही है, फादर कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड आज संडे है फिर भी किसी काम से बाहर गए हैं, और अगर वो होते तो वो भी हेल्प करते हैं, वो बाहर की वॉशिंग कर देते हैं। और घर में सबको मिलकर ही काम करना चाहिए। तो आज मेड नहीं आई थी, सुबह में बड़ी टेंशन में आ गई थी, इतना सारा काम कैसे होगा, लेकिन हो गया, सबने मिलके किया। तो अभी बस नहा के आती हूँ और बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ। दाल बॉईल हुई रखी है, उसमें बस तड़का लगाना है।